प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। 1 ईयर प्लस माइनस वही टैरेट की एनर्जी रहती है, पर पैटर्न इस्टेब्लिश हो जाता है। तो देखते हैं क्या आता है। पास्ट के लिए भी मैं 3 कार्ड्स लूँगी, 3 सेट्स बनाऊँगी। प्रेजेंट के लिए भी 3 सेट्स एंड थर्ड फ्यूचर के लिए भी 3 सेट्स। टैरेट और ऑरेकल दोनों का यूज़ करूँगी। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें ही आपसे मैच करें। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, और कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम डालने से, कमेंट से मैं आपकी एनर्जी भी पिक नहीं कर पाऊँगी। जो कर पाते हैं आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए, पर मैं सक्षम नहीं हूँ। मुझे इतना नहीं आता है कि कमेंट्स में अजीब अजीब आईडीज़ से आप लोग अपना प्रॉब्लम्स बताओगे और मैं वो पिक करके आपका सलूशन दे दूँगी। नो, प्रॉपरली करना होता है। डेक पर्टिकुलर इंसान के डिटेल्स के साथ चार्ज करना होता है। बट एनीवेज, नॉट गोइंग देयर। कलेक्टिव रीडिंग है, 10 चीज़ें बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें ही आपसे मैच करें। जितना रेजोनेट होती है उतना रखो, बाकी जाने दो। हर कार्ड मैच करे ये भी ज़रूरी नहीं है। 60 to 70% एक कलेक्टिव रीडिंग मैच हो जाती है, काफ़ी है। आप लोग इमोशनली बोल देते हो कि 100% रेजोनेट, ये वो। कोई मतलब ज़्यादा भावुक हो जाते हो। आपकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ, बट प्रैक्टिकल माइंडसेट लेकर टैरो रीडिंग देखना है, क्योंकि आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव या थर्ड पार्टी का स्वभाव, अगर आप उनसे भी वाकिफ़ हो, आप उनको जानते हो, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट एटलीस्ट यू नो कि किस लेवल तक वो लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। सो वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल ग्राउंड में खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। खुद को ना बेकार में पैनिक मोड पे डालना है, ना बेकार में खुद को कोई फॉल्स होप देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। कलेक्टिव बदलती रहती है, उस हिसाब से कलेक्टिव की एनर्जी भी बदलती रहती है, उस हिसाब से हर रीडिंग यूनिक होती है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। यहाँ अगेन बार बार मैं बोल रही हूँ, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। कलेक्टिव की एनर्जी है, कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी है, कलेक्टिव थर्ड पार्टी की एनर्जी है, कलेक्टिव के रिलेशनशिप्स की एनर्जी है। चाहे वो आपके पर्सन के साथ आपका हो कलेक्टिव का, या पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का, कलेक्टिव एनर्जी पिक होती है। इसके बाद भी अगर स्टूपिड क्वेश्चंस, स्टूपिड कमेंट्स करोगे तो शिव जाने। टाइमलेस रीडिंग है, और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपका एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, other family members, friends, colleagues, ex, crush, live-in partners, फलाना ढिमकाना जो भी है, आपकी एनर्जी पिक होगी। अगर कलेक्टिव मेजॉरिटी में आप बिलोंग करते हो, लाइक माइंडेड लोग ज़्यादा है आप जैसे, कलेक्टिव मेजॉरिटी में बिलोंग करते हो, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा पिक होगी। जितना आपके जो ग्रुप है, लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप कम होता जाएगा, उतना कम रेजोनेट कर पाओगे। लॉजिकल थिंग है ये, प्रैक्टिकल चीज़ है। नथिंग यहाँ कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। सो एनर्जी इज़ साइंस। तो उस हिसाब से आप देखो, और आपकी एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। अगर पता नहीं है कि एग्जैक्ट थर्ड पार्टी कौन है, बस थर्ड पार्टी ये इंटेंशन डाल के देखो, जितना मैच होना है हो जाएगा। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है, इसका पास्ट,
कैसा रहा है. 3 cards, 3 sets of cards. So first set, first card, पास्ट, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप का पास्ट. फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, मेजर आर्काना से ओपन किया है. ये थर्ड पार्टी एक मेजर फैक्टर है आपके लाइफ के, आपके पर्सन के लाइफ के. आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्टी, एंड वाइस वर्सा. दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट थे पास्ट में. लेट्स सी. सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड. सेकंड सेट, सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड. सेकंड सेट, सेकंड कार्ड. थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड. बहुत जल्दी रिश्ता खत्म, मतलब बुरा हुआ. सेकंड सेट, थर्ड सेट, सेकंड कार्ड. ओके, पास्ट बता देती हूँ, पहले देख लीजिए. ओपनिंग कार्ड इज जजमेंट. इट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप. ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है यहाँ. ट्विन फ्लेम मतलब ट्विन फ्लेम ही नहीं. मैं वैदिक पर्सन हूँ. हर इंसान का टैरो रीडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है. मैं ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब वेस्टर्न कैटेगरीज में बिलीव नहीं करती हूँ. मेरे लिए हर संबंध आत्मकारक संबंध है. मुझे नहीं लगता है बिना कोई कार्मिक लेन देन की वजह से कोई भी यहाँ आते हैं. एवरी रिलेशनशिप इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप. सो उस हिसाब से इट्स अ जजमेंट कार्ड. जजमेंट सैटर्न एंड लियो का कार्ड है. हो सकता है आपके पर्सन या थर्ड पार्टी में से कोई फायर साइन का है, या फिर फायर एनर्जी का है. कोई बहुत ज़िद्दी है, बहुत एरोगेंट, कंट्रोलिंग, टेम्पर इश्यूज़ है, दिमाग गरम वाला इंसान, ऐसा कुछ है. ऑल्सो डिले की एनर्जी. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है. ऑल्सो अदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, ये हो सकता है. ऑल्सो जजमेंट का कार्ड डिले का कार्ड है. एक तो एक कार्मिक लूप है, और ये रिलेशनशिप बहुत दिनों का है, बहुत सालों का रिलेशनशिप है. और पैटर्न देख के, ओपनिंग कार्ड का पैटर्न देख के मुझे नहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत जल्द कुछ ख़त्म होने वाली है. ये डिले की एनर्जी, बट सैटर्न की एनर्जी, माइंड इट, लॉट्स ऑफ सफरिंग्स. बाहर वो लोग क्या दिखाते हैं डजंट मैटर, बट अंदर ही अंदर इस रिलेशनशिप में बहुत इंटरपर्सनल सफरिंग है. दोनों को दर्द देने के लिए ही आए हैं. दैट इज़ द बेस ऑफ इट. दोनों एक दूसरे को दर्द देने, दोनों को एक दूसरे से कुछ सुख भोग नहीं होता है. जो भी इनिशियल अगर रोमांटिक पार्टनर है तो इनिशियल 2-3 महीना अगर बहुत ही रोज़ी रहा है, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 साल बहुत रोज़ी रहा है, उसके बाद से इमोशनल स्टॉर्म्स चालू है. दोनों का आत्मा का, मैं मैं अच्छे से गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, दोनों आई है एक दूसरे के कंधे पर बेताल बन के लटकने के लिए आया है उसका कार्ड. एक दूसरे को दर्द देने के लिए, तकलीफ देने के लिए ही वो दोनों आए हैं. और ऐसे ही कर्म पाश से दोनों बंधे हुए हैं कि छूट कर भी नहीं छूटेगा. ट्विन फ्लेम का कार्ड है मिररिंग, रिफ्लेक्शन. ये एकदम जेमन देवा तेमनी देवी. देयर इज़ अ वर्ड इन बंगाली, देयर इज़ अ टर्म इन बंगाली कि जैसे को तैसा मिला, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. अगर आपके पर्सन एक अवॉइडेंट है तो द थर्ड पार्टी विल बी एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन. दोनों एक दूसरे के लिए एकदम फिट बैठते हैं. एक भगोड़ा है, एक चेजर है. एक रनर है, एक चेजर है. एक लूज कैरेक्टर का है, आई मीन जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. एक टोटली कमिटेड है इसके प्रति. एक को इससे कुछ लेना देना नहीं है, दूसरे को उससे ही सब कुछ लेना देना है. जैसे को तैसा, मतलब जैसा, और क्या है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, नॉट इन अ गुड सेंस, इन अ नेगेटिव सेंस. एक कोई कांड करता है तो दूसरा उसको छुपाता है. वो है ना कि चोरे चोरे मास्तू तो भाई, लाइक 2 चोर कजन्स होते हैं, एकदम वैसे है. 2 टॉक्सिक लोग एक साथ आ गए हैं.
दोनों की टॉक्सिसिटी भी सेम है, दोनों का भी चाइल्डहुड ट्रॉमा अपने पेरेंट्स को लेकर ही होगा। दोनों के लाइफ में किसी को शायद अपने बाप के साथ इशू होगा, किसी को अपनी माँ के साथ। अगेन ऐसा नहीं है कि दोनों को बाप से ही प्रॉब्लम था या दोनों को माँ से ही प्रॉब्लम था, ऐसा रिलेशनशिप होगा। सैटर्न का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। इधर एक का रिलेशनशिप अपने बाप के साथ एकदम घटिया था, या फिर अगर जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर एक का रिलेशनशिप अपने बाप के साथ एकदम घटिया था, तो दूसरे का रिलेशनशिप उसके बाप के साथ एकदम प्यार, बाप वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ द हार्ट, दैट काइंड। अगर एक को अपनी पर माँ का इशू सेम रहेगा, सैटर्न का कार्ड है ना, दोनों को ही अपने माँ से प्यार बहुत होगा, रिस्पेक्ट बहुत होगा, पर समहाउ और द अदर माँ के प्रति गुस्सा भी बहुत होगा। फॉर सम रीजन ऑफ द अदर दोनों ही अपनी माँ को, इंडिविजुअल माँ को अपने जिंदगी का खराब होने के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि मेरे बर्बादी के कहीं ना कहीं कारण तू है। सैटर्न का कार्ड है। आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जी ऑफ द कार्ड्स। अगर मैच करती है फाइन, नहीं करती है इट डजंट मैटर। इट्स अ वेरी फायरी रिलेशनशिप। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है तो स्टार्ट शायद हुआ था पूरा फिजिकल से, एटलीस्ट एक की तरफ से तो फिजिकल होना ही होगा। अगर दोनों की तरफ से इट वॉज नॉट जस्ट लस्ट, एक की तरफ से अगर प्यार होगा भी तो किसी और एक की तरफ से तो ये लस्ट ही था। इट स्टार्टेड आउट एज अ लस्ट, एंड ये रिलेशनशिप ना पास्ट में बहुत कुछ बर्बाद कर चुके हैं। ये दोनों ही इस रिलेशनशिप के वजह से बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ इन लोगों को छोड़ना पड़ा इस रिलेशनशिप के वजह से। अगर इवन अदरवाइज, और अगर रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रहा है, अगर कोई और फैमिली मेम्बर से रहा है, तो इट हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी हॉट एंड कोल्ड। ऑल्सो इडिपस सिंड्रोम, अगर आदमी है तो देयर हैज़ बिन एन इडिपस सिंड्रोम, माँ के प्रति अननेचुरल फीलिंग्स, ये या फिर बाप के प्रति अननेचुरल फीलिंग्स, ऐसे से हो सकता है। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, नथिंग इज पर्सनल हियर, मैं कार्ड्स पढ़ रही हूँ। बट येस, ट्विन फ्लेम in that sense it's a strong आत्मकारक संबंध, it's a very strong karmic संबंध। दोनों like I said कि दोनों को दोनों टूट जाएंगे, मतलब बिखर जाएंगे, फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भार इतना ज़्यादा है, कार्मिक डेट इतना ज़्यादा है, ऋण इतना ज़्यादा है कि चुकाना मुश्किल हो जाएगा, चिता तक जाएगी। ये दोनों में से कोई एक मरेगा या मरेगी तो इनका ऋण खत्म होगा। जब तक एक चिता नहीं चढ़ जाते हैं तब तक ये दोनों एक दूसरे को तकलीफ देते रहेंगे। पास्ट में भी ऐसा ही रहा है। इनिशियली इट वॉज गुड बट इट वॉज अ डेस्टिन्ड रिलेशनशिप। इन दोनों को मिलना था, बहुत ज़्यादा दोनों उड़ रहे थे, दोनों को मज़ा चखाने के लिए दोनों को एक साथ बांध दिया गया है। मुझे अच्छा लग रहा है, ये अजीब है। दिस इज़ ऑल्सो टेस्टिंग माई लिमिट्स। मैं क्या सब बोल रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट शिव। सेकेंड, पास्ट में दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड थे। मोस्टली आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मोस्टली आई एम पिकिंग रोमांटिक रिलेशनशिप। मेजॉरिटी कलेक्टिव अपने रोमांटिक, जो भी जिस थर्ड पार्टी आपके लिए रोमांटिक की है, बोथ ऑफ देम वर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप। दोनों में से कोई एक, ऑल्सो दोनों के पास ही ऑप्शंस एंड चॉइसेस थे, पर दोनों में से कोई एक कच्चे के कच्चा इंसान है, प्लेयर एनर्जी के है दोनों में से कोई एक, मोस्ट प्रोबेबली योर पर्सन। ऑल्सो आई डोंट थिंक योर पर्सन वॉज सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है तो इनिशियली बोथ, इनफैक्ट कैसे दोनों एक साथ आ गए, दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि हाउ डिड वी लैंड अप टुगेदर। ये तो नहीं होना था, कैसे हो गया। स्पेशली आपके पर्सन तो सोचते कहाँ फंस गया या फंस गई, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से। आपके पर्सन के पास बहुत सारा ऑप्शंस एंड चॉइसेस थे। खेल खेल में एक मजाक करते करते चीज़ें सीरियस हो गई, और जब तक आपके पर्सन या कोई और थर्ड पार्टी बैकआउट करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सो ऑल देवर इज ऑल्सो इस रिलेशनशिप में बहुत इल्यूशंस है। एक आपके पर्सन, अगर अच्छा, ये थर्ड पार्टी या पर्सन कोई भी हो सकते हैं,
बट मोस्टली आई फील योर पर्सन इज अ प्लेयर एनर्जी. इसके पास बहुत सारा ऑप्शंस एंड चॉइसेस थे. ही और शी वॉज नेवर सीरियस अबाउट दिस पर्सन. बस फंस गए हैं. ऑल्सो आपके थर्ड पार्टी की तरफ से मैं देख रही हूँ कि एक मिनट, आपके पर्सन को लेके थर्ड पार्टी को बहुत सारा इल्यूशन है. एज इफ आपके थर्ड पार्टी को क्या चाहिए, कौन चाहिए, आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कौन चाहिए, क्या चाहिए, थर्ड पार्टी से बेटर कोई नहीं जा सकता. थर्ड पार्टी सोचती है कि हाँ हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो, बस समझते नहीं हो. नहीं नहीं नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू एक्चुअली लव मी. यू नो वो थर्ड पार्टी मोस्टली लिव्स इन डेलुलू. उसको वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी नहीं करना था पास्ट में. एटलीस्ट मैं पास्ट का बात कर रही हूँ. सो एक को इस रिश्ते में आके एक फंस गया है और एक और इसको खींच के अंदर ले गया है. अल्टीमेटली ये एक रिलेशनशिप बहुत ही जल्द, देयर वर टू मच इमोशनल स्टॉर्म इन दिस रिलेशनशिप. पास्ट में ही, शुरू में ही स्टार्ट हो गया था. लॉट्स ऑफ टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड. योर पर्सन वॉज वेरी अनस्टेबल अबाउट दिस रिलेशनशिप. उसको ये रिलेशनशिप में कमिट करना ही नहीं था. बट अगेन पीपल प्लीजर हो सकते हैं या जो भी हो सकते हैं, वट एवर द रीज़न इज, जिसके वजह से इन दोनों के बीच पहले से ही एक इमोशनल स्टॉर्म चालू हो गया. और वो होना ही है बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप है. दोनों आए ही है एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए. सो इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से कभी इनको सुख नहीं मिलेगा, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो या किसी और रिलेशनशिप में हो. दैट इज द एस्टैब्लिश्ड एनर्जी. मैंने बोला ना कि पैटर्न सेट हो जाता है. अगर ओपनिंग का जजमेंट है तो एक चीज़ आप ठान लो, आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है. आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स. मैच नहीं करती है तो आपकी एनर्जी नहीं है. इफ़ यू आर टू कॉन्फिडेंट दैट द थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन आर हैविंग जिंगलाला टाइम, द बेस्ट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ, ये आपकी रीडिंग है ही नहीं. डोंट वेस्ट योर टाइम हियर. बट जो लोग रेजोनेट करोगे, ये रिश्ता सिर्फ इन दोनों के लिए ही दुख, दर्द और पीड़ा लेके आई है, आ रही है और आती रहेगी, और कुछ नहीं है. इट्स नॉट दैट कि इंटेंशनली वो लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं. नो, दे डोंट वांट टू हर्ट ईच अदर बट एंड अप हर्टिंग ईच अदर. दैट इज देयर प्रारब्ध. यही उनका प्रारब्ध है, यही उनका कार्मिक लूप है. और क्या है ना, हर कार्मिक साइकिल से बचने का हमें 5 चांसेस दिया जाता है. हम लोग जब फर्स्ट चांस खो देते हैं, द सेकंड चांस बिकम्स टू डिफिकल्ट. सेकंड चांस खो देते हैं, द थर्ड चांस बिकम्स टू डिफिकल्ट और मोर डिफिकल्ट. यू नो, प्राण ओष्ठागतो, देयर इज अ सेइंग इन बंगाली के यू फील चोक्ड अप, यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक. सो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को ये रिलेशनशिप ख़त्म करने का मल्टीपल चांसेस मिले थे, बट वो लोग बस ना 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 ना, ठीक है देखते हैं करते रहे. सिंस दे डिडंट एंड द कार्मिक साइकिल फ्रॉम देयर एंड, थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग मोर टॉक्सिक. एंड नाउ दे आर एट अ पॉइंट जहाँ देयर इज़ नो रिटर्न. अभी उनको यही घिसना है. अभी मैंने फ्यूचर नहीं देखा है बट पैटर्न देख के मुझे यही लग रहा है. सो पास्ट में भी बहुत ही जल्द योर पर्सन वॉज टोटली कन्फ्यूज कि हो, ऑन वन हैंड योर पर्सन वॉज टोटली कन्फ्यूज कि साला हो क्या रहा है, कहाँ फंस गया मैं या कहाँ फंस गई मैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है. एंड द अदर पर्सन, नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें यही रहना है. चलो स्टार्ट, 1 महीना देखते हैं, 2 महीना देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. और अगर रोमांटिक पार्टनर नहीं भी है तो भी you know, it was there is a lot of emotional, there has always been a lot of emotional storm between the third party and your person. Third party, again same, आपके पर्सन के पास बहुत सारा ऑप्शंस थे कि इस टॉक्सिक साइकिल से निकलने के लिए, बट वो नहीं निकले. एंड नाउ थिंग्स आर टू बैड. अभी फ्यूचर नहीं देखा है तो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, बट एनीवे देखो, पास्ट में ही इतना बुरा आ रहा है. Slowly, it started as a karmic loop. The emotional storm started. Intuition, दोनों ही intuitive है, दोनों ही spiritual है, किसी ना किसी तरीके से दोनों ही कोई ना कोई spiritual guidance ढूंढते हैं. Manifestation, ये वो ritual, ये वो करते हैं. But see, बहुत ही जल्द there was coldness in the relationship. Even in the past, there was coldness in this relationship. You know, दोनों में से कोई एक ऑलवेज फेल्ट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड एंड इट हैज़ टू बी द थर्ड पार्टी. आपके पर्सन बार बार थर्ड पार्टी को छोड़ के जाना चाहते हैं, फिर लौट के आए हैं, व्हाटएवर, अवॉइडिंग, नॉट लुकिंग, एंड द थर्ड पार्टी हैज़ बीन चेजिंग. और इनका ये रिलेशनशिप ऐसा ही चलेगा. आई हैव नॉट सीन द फ्यूचर बट आई एम श्योर
आई नो माई कार्ड्स, आई एम श्योर, ये मेरा कोई ईगो नहीं है या कोई नहीं है. सो वेरी स्ट्रांगली आई एम फीलिंग दिस रिलेशनशिप वोंट एंड. जब तक दोनों में से कोई एक चिता में, तो डोंट आस्क इन द कमेंट्स में आके ये रिलेशनशिप कब एंड होगा. मुझे नहीं पता आपका पर्सनल रिलेशनशिप क्या होगा, मैं नहीं पता. अगर रेजोनेट कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप से, ये रिलेशनशिप दोनों में से कोई एक नहीं मरेगा तब तक खत्म नहीं होगा. एक को चिता में जाना पड़ेगा, फिर खत्म होगा. और तब तक ऐसे ही लंगड़ाते हुए इसका रिलेशनशिप चलेगा, अपाहिज की तरह इसका रिलेशनशिप चलेगा. इट्स अ हैंडीकैप्ड रिलेशनशिप. दोनों को ही चोट मिला है, ऐसे लंगड़ाते हुए ही जाएगा. दोनों में से किसी एक का टांग में रिसेंटली कोई इशू हो सकता है, चलने फिरने में किसी को शायद तकलीफ हो रही है. ये पास्ट का कार्ड है, बट आई कैन सेंस प्रेजेंट एनर्जी बिकॉज दिस इज द लास्ट सेट. यहाँ से प्रेजेंट स्टार्ट होगा. सो पास्ट को लेकर ही हम लोग प्रेजेंट में आते हैं. सो प्रेजेंटली दोनों में से किसी एक के टांग को, या टांग में कोई इशू हो सकता है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, बोन का इशू हो सकता है. दोनों में से किसी एक का ये टूटा हुआ रिश्ता. ये होता है ना कि टूटी हुई कुर्सी में ही बैठना है. वो टूटा हुआ ऐसे ही लंगड़ाते करते, मतलब छोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं. इट्स लाइक गल जाएगा लाश, पिघल जाएगा लाश, फिर भी डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे. अभी नहीं कर पाएंगे. इनको बहुत मौका दिया गया था, बहुत मौका दिया गया था, जहां ये अपना कार्मिक साइकिल एंड करके, हील करके अलग हो सके. एंड दे लॉस्ट ऑल द चांसेस. नाउ द डोर इज क्लोज्ड. अगर ये दोनों अलग होना भी चाहेंगे तो भी अलग नहीं हो पाएंगे. अभी इनको यही काल कोठरी में बंद रहना है और सरना है एक दूसरे के साथ. दोनों एक दूसरे को सिर्फ तकलीफ देने आए हैं, नथिंग एल्स. एंड इंट्यूशन, telepathy, inner knowing, they knew this, and they already know this relationship is not going to bring any kind of, from day one, this is past ना, तो from day one दोनों ही जानते थे कि दोनों के लिए ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा. one was chasing a mirage and the other was just trying to have a good time. आपके पर्सन को बस थोड़ा सा वन नाइट स्टैंड या कुछ गुड टाइम, या फिर आपके थर्ड पार्टी से कुछ फेवर्स लेना था. और थर्ड पार्टी का था कि अगेन देखते हैं. बट दोनों ही, क्योंकि स्पिरिचुअल है, दोनों का इंट्यूशन ही बोल दिया था कि ये सही रिश्ता नहीं है. अभी भी बार बार वो लोग जानते हैं दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, पर अब सारे रास्ते यूनिवर्स ने बंद कर दिए हैं. द चांसेस आर ओवर. कोई लाइफलाइन अब नहीं बची है. नाउ कमिंग टू प्रेजेंट of your person and third party's relationship. First set, first card. Just मैंने कहा ना कि पैटर्न सेट हो जाता है. एंडिंग कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो पास्ट का एंडिंग कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट का ओपनिंग का टार, पास्ट का ओपनिंग का जजमेंट. अब क्या बोलोगे? present of your person and third party's relationship. First set, second card. Second set, first card. Second set, second card. Third set, first card. Third set, second card. Third set, second card. First set, present. Tower with chasing. Pursue, toxicity, resilience. इस रिलेशनशिप में खत्म हो गया है सब कुछ. I don't know if recently there has been an accident or some kind of damage, destruction, illness in their family, between them, दोनों में से किसी एक को, whatever. But उन लोगों का जो रिश्ता है ना, उसका जड़ें हिल गई है. दोनों दो तरफ lightning has struck. कुछ तो ऐसा हुआ है, कैटास्ट्रॉफी, जिसके वजह से उनका जो इल्यूशन का जो टावर था
that is collapsing, that is breaking down. কি হলো? এই ধনলক্ষ্মী রিডিং করছি। ओके सो दोनों दो तरफ गिरे हैं, बिजली गिरी है, ज़मीन, यू नो, उनका रिलेशनशिप के लिए मैं देख रही हूँ, पूरा रिलेशनशिप का जो भीत है, जो जड़ है, ख़त्म। देयर इज, बट स्टिल दे आर चेजिंग दिस रिलेशनशिप, क्योंकि अभी उन दोनों के पास ही और कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड, देयर इज नो वेयर थर्ड पार्टी कैन गो, एंड आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी के पैंटी से बाहर आना या फिर अंडरवेयर से बाहर आना थोड़ा सा रिस्की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, चूजिंग सेफ्टी। आई एम कमिंग टू दैट। सो देखो, मेरी बातें अगर गंदी लगती है तो नथिंग कैन हैपन, जो है वो है, जो स्पॉन्टेनियसली आएगा वो मैं बोलूँगी। सो बट स्टिल देयर इज़ अ चेजिंग एंड दिस इज़ अ गेम, यू नो। ये रिश्ता ना अभी एक गेम की तरह हो गया है, दोनों को ही ये गेम खेलना भी है और जीतना भी है। स्पेशली आपके पर्सन के लिए एक गेम ही है। आपके पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में सब कुछ एक नाटक है, नौटंकी वाला है, नाटक ही करता रहेगा। आपके पर्सन है नौटंकी, अभी भी चेजिंग चल रहा है। थर्ड पार्टी इज स्टिल चेजिंग योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से बोलूँगी कि अभी भी आपके पर्सन थोड़ा सा उसको अवॉइड कर रहे हैं। देखो ये बॉल लेके जा रहे हैं। सो आपके थर्ड, इट्स लाइक थर्ड पार्टी का जो भी थर्ड पार्टी इज हैविंग अ रेस्टलेस टाइम राइट नाउ। योर पर्सन इज नॉट गिविंग, आई मीन इज गिविंग अ हार्ड टाइम टू द थर्ड पार्टी। लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटी, द टॉक्सिसिटी इज इंक्रीजिंग इन द रिलेशनशिप, बट स्टिल दोनों ही रेजिलियंट बने हैं, दोनों ही पेशेंटली अभी यू नो यहाँ से जाने के बारे में या ऐसा कुछ करने के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ऑप्शन भी नहीं है, सोच भी नहीं रहे हैं। वो लोग जस्ट होल्डिंग ऑन, देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। सेकेंड सेट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स विथ नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज देयर सेफ्टी। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये गिरगिट है। गिरगिट अपना रंग कब बदलता है? जब उसको खतरा महसूस होता है, अब सेफ रहने के लिए। तो आपके पर्सन भी अभी रंग बदलू हुए हैं, शायद दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के प्रति कितना डेडिकेटेड है, कितना डोमेस्टिकेटेड है, फलाना डिमकाना। नाटक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, नाटक है। ये रंग बदलना जस्ट मोमेंट्री है। हमेशा गिरगिट एक ही रंग में तो नहीं रहता है ना, रंग बदलते रहते हैं। और आपके थर्ड पार्टी भी जानते हैं कि, मतलब मज़े की बात यह है कि थर्ड पार्टी भी जानते हैं कि आपके पर्सन नाटक ही कर रहे हैं, बट उस नाटक को ही, क्योंकि वो डेलुलू में रहने वाले इंसान है, तो उस नाटक को ही वो सच मान के जी रही है या जी रहा है। दोनों ही किसी ना किसी तरह का स्पेल वर्क या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। नॉट टू कीप ईच अदर, बट सब कुछ सही हो जाए इसी मंशा से। दोनों ही इस रिलेशनशिप में डोमिनेंट रोल प्ले करना चाहते हैं, दोनों ही इस रिलेशनशिप का किंग ऑफ वॉन्ड्स होना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। बट ऑल्सो बाहर ही बहुत ही दिखा रहे हैं कि करेजियस है, सब कुछ ठीक है, आई एम फाइन, आई एम स्माइलिंग, आई एम हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट। बट अंदर ही अंदर दोनों में एक डिटैचमेंट आ रहा है। दिस इज सुनने में बुरा लगता है, बट यस, दोनों में ही एक डिटैचमेंट आ रहा है, दोनों ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुक रहे हैं। एंड दिस टाइम इट्स नॉट बैड मैनिपुलेशन, बैड नॉट ब्लैक मैजिक, लाइक बैड एनर्जी मैनिपुलेशन नहीं। वो लोग अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपने लिए क्या सही होगा। अभी ना वो एक दूसरे को नहीं मांग रहे, वो लोग खुद के लाइफ बेटर करने के लिए मांग रहे हैं, रिश्ता सही करने के लिए मांग रहे हैं, खुद के लिए। बिकॉज दे आर नाउ बोथ ऑफ देम अलग अलग से, दे आर फोकसिंग ऑन देयर सेल्फ ग्रोथ, दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर पर्पस इन लाइफ, कि ऐसे तो नहीं हो सकता है। थोड़ा सा डिटैच्ड एनर्जी में है, ना सिर्फ एक दूसरे की तरफ डिटैच्ड है, बट इवन इन जनरल दोनों ही डिटैचमेंट एनर्जी में है। दोनों ही थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जा रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द आउटवर्ड एक्टिविटीज़। दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक नेचर लवर हो,
गार्डनिंग का शौक हो, ग्रीन फिंगर्स हो सकते हैं. And the third card is walking away ka card and commitment. Yes, this is a committed relationship, that's for sure. Marriage promises fidelity. So ये जो relationship है, मोस्ट प्रोबेबली ये थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर ही होना चाहिए, या फिर जिसको आपका पर्सन एकदम फैमिली मानते हैं, या फिर शायद सेकंड फैमिली है, बट वट एवर, या कोई प्रॉमिस कर रखा है, कोई कमिटमेंट दे रखा है, जो भी है, इट इज़ a committed relationship, not just romantic, I mean any kind of committed relationship. But however, again, जैसे मैंने कहा कि एक detachment energy आ रही है. Again, 8 of, देखो हाउ द रीडिंग इज एक्चुअली, ये ना जब मैं रीडिंग देख रही हूँ वो इन्फिनिटी का सिंबल बन रहा है. स्टार्ट हुआ था शनि के कार्ड से, पास्ट का ओपनिंग कार्ड था जजमेंट, प्रेजेंट एंड हो रहा है 8 ऑफ कप्स से. 8 अगेन इज द नंबर ऑफ कर्मा एंड द इनफाइनाइट साइकिल, द कार्मिक साइकिल, जिसमें ये दोनों बंधे हुए हैं, द इन्फिनिटी सिंबल. दे आर नॉट हैप्पी. दोनों में से कोई भी रात को सही से नहीं सो पा रहे हैं. मे बी सम वन टेकिंग सम स्लीपिंग पिल्स और वट एवर, देर रात तक जागना. They still are passionate, they still have this desire for each other, desire not lust. It's like they still feel for each other. ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, प्यार ही करते हैं, अपने अपने कैपेसिटी में प्यार करते हैं. इट्स नॉट दैट कि एक वात्सल्य है, एक स्नेह है, एक कंपैशन है. कंपैशन इज द राइट वर्ड. दोनों एक दूसरे के प्रति अभी भी कंपैशनेट है. ऐसा नहीं है कि देयर इज नो कंपैशन, देयर इज कंपैशन, बट देयर इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ वॉकिंग अवे. दोनों ही वॉक अवे करना चाहते हैं, दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है. सब कुछ है उन दोनों के बीच. ऐसा नहीं है कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. पर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है. देखो ये 8 कप सजा कर रखा हुआ है, पर बीच में एक कप ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है. वो एक मिसिंग एनर्जी की वजह से ना इनका पूरा जिंदगी खाली लग रहा है. इट्स लाइक there is an inexplainable void that both of them are feeling. एक शून्यता, दोनों के ही अंदर एक शून्यता आ गई है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए इनके पास कोई वर्ड्स नहीं है. There is a walking away of energy. They are trying not to confront each other, not to spend too much time with each other. जितना बेसिक होता है, जितना सपोज कोई एनिवर्सरी है या बर्थडे है या कोई पार्टी है या कोई शादी है, हाँ एक साथ गए, थोड़ा सा पोस्ट किया, सेल्फी लिया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, लाइक किया, लव किया, रिएक्ट किया, व्हाटएवर, दैट्स इट. इट्स ऑल आउटवर्ड. इनवर्ड दे हैव पुल्ड अवे, दे आर पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. बाहर अगर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े भी हैं, अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी पुल आउट कर चुके हैं, पुल अवे कर चुके हैं. नाउ लेट्स सी द फ्यूचर. मुझे ना थोड़ा सा बुरा लग रहा है, आप शायद इसके लिए थोड़ा सा मुझे डांट सकते हो, बट अगेन आई नीड टू बी इन न्यूट्रल एनर्जी. कितने बदनसीब होते हैं ना ये लोग, जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बट टू रिमेन इन टॉक्सिसिटी. कंसिडर योर सेल्फ ब्लेस्ड अगर आप वॉक अवे कर पाए हो, या फिर आपको धक्का मार के एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर किया गया है. यस, नाउ आई ऑल्सो डू कंसिडर माई सेल्फ एज ब्लेस्ड. मैंने कुछ अच्छा काम तो ज़रूर किया होगा कि उस टॉक्सिक लूप से शिव ने मुझे धक्का मार के, नहीं तो मैं तो खुद से कभी नहीं जाती अगर मेरे पर्सन मुझे लात मार के नहीं निकालते तो, आई मीन अगर मुझे गोस्ट करके नहीं जाता तो. सो या जो हुआ अच्छा ही हुआ. इनका एनर्जी देख के तो मुझे डर ही लग रहा है कि इनके लिए बुरा ही लग रहा है कि चलो. ओके, फ्यूचर ऑफ योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टीज रिलेशनशिप. फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड. ओके, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड. हाँ, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड. थर्ड सेट, सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड. सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड. सेकंड सेट, सेकंड कार्ड. थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड. थर्ड सेट, second card.
Okay, so future, 4 of Wands, chemistry. 1111 का कार्ड है, होम कमिंग, जॉय, केमिस्ट्री का कार्ड है. सो यस, फ्यूचर में दोनों ही फिर से ये केमिस्ट्री अगेन स्पेशली थर्ड पार्टी की तरफ से केमिस्ट्री रिवाइव करने की कोशिश किया जाएगा. मे बी इन फ्यूचर मतलब 1 year फ्रॉम नाउ. उसके बाद क्या होगा नोबडी नोज. पैटर्न सेट हो जाता है. मैं एक सरप्राइज रखा हुआ है आपके लिए, वो मैं नहीं डिक्लेयर करूँगी लास्ट में. So you will be surprised how the cards talk. One sec. So yes, future में थोड़े दिन के लिए हो सकता है ये स्पार्क वापस आए. It can be hormonal, it can be some situation जो दोनों को साथ लाए, दोनों एक साथ बहुत आए, तो they will get a they will be manifesting. See, ये तो सही है कि दोनों ही इस especially the third party is manifesting this relationship कि फिर से सब कुछ सही हो जाए, फिर से सुकून वापस आए, फिर से केमिस्ट्री वापस आए. स्पेशली अगर लव रिलेशनशिप में है तो वो तो कर रहे हैं. सो यस, कुछ दिनों के लिए इनिशियली इट विल बी बैक. शायद कोई नए घर में वो लोग शिफ्ट हो रहे होंगे या कोई तो मौका मिलेगा. उस मौके पर दोनों ही इतना खुश रहेंगे कि देयर विल बी सम टाइम जहाँ बहुत अच्छे से दोनों बिताएंगे. इट विल बी लाइक ओल्ड टाइम्स आर कमिंग बैक. सी, एक इंसान की ज़िंदगी में ना सब कुछ गलत और सब कुछ सही ऐसा नहीं हो सकता है. इट्स नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट, इट हैज़ टू बी ग्रे. सो आप अगर ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि मेरे साथ बुरा किया है उसके साथ सिर्फ बुरा होना चाहिए, नो, ऐसा नहीं होगा. ये यूनिवर्स डिसाइड करेगी कि कौन क्या डिजर्व करते हैं. सो येस, देयर विल बी सर्टन मोमेंट्स, देयर विल बी अ मोमेंट जहाँ दोनों को मौका मिलेगा फिर से अपना स्पार्क रिवाइव करने का. फिर से अगर रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हुआ तो इट्स लाइक दैट सब कुछ सही होगा. कुछ दिनों तक इतना सब कुछ अच्छा चलेगा, दोनों को ही लगेगा चलो सब कुछ अपने रिलेशनशिप में शायद ठीक हो गया है. सॉरी. 6 of Swords with spine. शांति रहेगी. शांति, यू नो, बोथ ऑफ देम विल ट्राई टू मेंटेन पीस. कोई झमेला नहीं करते. बहुत अच्छा टाइम, अभी सब कुछ बहुत दिनों के बाद सब कुछ सही हो रहा है, इसको होने देते हैं. दोनों ही विल सेल टुवर्ड्स कामर वाटर्स. अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का बच्चा है तो मे बी बच्चे के लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होने वाला है जिसको लेके वो लोग दोनों ही थोड़ा सा कंसिडरेट रहेंगे. कोई एग्ज़ाम या कोई करियर वाइज या शादी, वटेवर, बच्चों की शादी या जो भी है, वटेवर. सो वो लोग शांति बनाए रखेंगे क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशनशिप. ऑल्सो अगर लव रिलेशनशिप नहीं हुआ, फैमिली हुआ, थर्ड पार्टी, तो किसी न किसी वजह से दोनों ही ये डिसाइड करेंगे कि शांति बनाए रखते हैं. लेट्स एंड दिस. ठीक है, इट्स बिकम टॉक्सिक, देयर इज़ नो पुल, बट अभी बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा हुआ है, सो इसको कंटिन्यू करते हैं. बट धीरे धीरे वो कोल्डनेस वापस आएगी बिकॉज सी, नन ऑफ देम आर लुकिंग एट एनीवन. ये इंसान भी नाव जो चला रहा है, इट्स अ टिल्टेड हेड. इट्स नॉट दैट के सामने ये इस औरत की तरफ देख रहे. इट्स अ टिल्टेड हेड, नॉट लुकिंग एट द औरत एंड द बच्चा, एंड द औरत एंड द बच्चा इज ऑल्सो नॉट लुकिंग एट दिस पर्सन. इट्स अ स्वॉर्ड एनर्जी, नॉट इवन अ कप एनर्जी. सामने की तरफ सेल तो कर रहे हैं, सेलिंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, बट दोनों में इट्स जस्ट आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउट ऑफ हैबिट. क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं, कंफर्ट जोन बन गए हो. कंफर्ट जोन से कितना भी टॉक्सिक कंफर्ट जोन क्यों ना हो, लेट्स नॉट कम आउट ऑफ इट. चुप रहते हैं. दोनों ही एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, दोनों ही कुछ नहीं बोलेंगे. चलो, जैसा थोड़ा सा ये टार मोमेंट थोड़ा सा अभी शांत हुआ है, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. बट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर शक रहेगा. ऊपर से दिखाएंगे कि दोनों ही एक स्पेशली सब कुछ भरोसा लायक है, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्पाइन, स्पेशली फ्रॉम द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी विल कंटिन्यू पुलिसिंग योर पर्सन. थर्ड पार्टी ना फिर से ट्रस्ट आपके पर्सन, एक तो वो कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, जो ट्रस्ट था वो डेलिलू वाला ट्रस्ट था, बट योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी बोथ विल स्पाई ऑन ईच अदर. आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर स्पाई करते रहेंगे क्योंकि
आपके थर्ड पार्टी को रत्ती भर भरोसा नहीं है आपके पर्सन पर कि कब कौन सा गुल खिला दे, तो वो पुलिसिंग करना, स्पाइंग करना नहीं छोड़ेंगे। और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के ऊपर नज़र रखेंगे कि थर्ड पार्टी को कुछ पता तो नहीं चला, थर्ड पार्टी को क्या हुआ। तो ही और शी विल ऑल्सो कीप एन आई ऑन ईच अदर। कैसा रिश्ता है जहाँ सामने तो जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ देखने का इच्छा भी नहीं होती है। स्वॉर्ड एनर्जी इज़ चोट पहुँचाने की एनर्जी। स्वॉर्ड कभी किसी को आराम तो नहीं पहुँचा सकता है। सो अगेन कन्फर्म्स, ये दोनों आए हैं एक दूसरे को सिर्फ तकलीफ देने के लिए। देयर विल बी टू मच साइलेंस इन द रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे से बात करना बहुत कम कर देंगे, ऑलरेडी कम बात कर रहे हैं। आगे चल के दोनों के पास कुछ रहेगा ही नहीं बात करने के लिए। जो जैसे लोग बैठ के ऐसे बोलते हैं चलो ये वो, नो, अगर दोनों पास में भी बैठे हैं तो दोनों अपने अपने फ़ोन में घुसे रहेंगे, जस्ट टू अवॉइड ईच अदर एंड ऑल्सो टू स्पाई ईच अदर। एंड द थर्ड से किस कार्ड से शुरू हुआ था रीडिंग? जजमेंट। एंड किस कार्ड से हो रहा है? जजमेंट। जजमेंट इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ रिन्यूअल। हाँ, तो आप लोग के मन में हो सकता है इसका रिलेशनशिप रिन्यू करेगा, नहीं होगा, क्योंकि सपोर्टिंग कार्ड इज रिजेक्शन। ये दोनों एक साथ ही रहेंगे, अगले 1 साल तक तो एक साथ ही रहेंगे। इनफैक्ट जैसा मैंने पैटर्न, आई विल स्टिल गो बाय माई रीडिंग, जब तक दोनों में से किसी एक की मौत नहीं हो जाती है ये रिश्ता नहीं टूटेगा। दोनों एक दूसरे को, मतलब यही मज़ा है, यही मज़ा है। दोनों जानबूझ के एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। दोनों के पास एक दूसरे को नफरत करने का कोई रीज़न भी नहीं है, नफरत करते भी नहीं है, स्नेह है, कंपैशन है। दोनों को समझ में नहीं, फिर भी दोनों को समझ में नहीं आएगा कि सब कुछ तो सही है, हम दोनों के बीच तो कोई है ही नहीं, आप तो साइडलाइंड हो गए हो, बीच में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ जो एनर्जी आई है, मैं नहीं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं, हल्का सा भी एनर्जी नहीं आया है। आपके पर्सन अपने लाइफ में मस्त है, कंसंट्रेटेड है। आपको बुरा लगता है, आई नो, लोग गाल फुला लेते हो, बट अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, बुरा मानने वाली भी कोई बात, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो this is a Saturn and Mars energy, Saturn and Leo energy. लियो हो सकते हैं दोनों में से कोई एक, तो ये डबल कंफर्मेशन होगा। एंड इवन अदरवाइज डिले की एनर्जी है, घिस घिस के चलने वाली ये गाड़ी, मतलब धक्का दे, दोनों धक्का मार मार के ये रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं। They will feel rejected, both of them will feel rejected from each other, abandoned, dismissed, and there will always be an irrational fear. दोनों इस डर से, स्पेशली थर्ड पार्टी हमेशा इस डर में रहेगी या रहेंगे, whatever the gender is, कि कहीं आपके पर्सन छोड़ के आप उसको, क्या कहीं वो उसको छोड़ के तो ना चले जाए, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के तो ना चले जाए। हमेशा ये छोड़ के गया तो क्या होगा, छोड़ के जाए, खो दिया तो क्या होगा, ये हमेशा आपके थर्ड पार्टी इसी इरेशनल फियर में जिएंगे। आपके पर्सन भी इसी इरेशनल फियर में जिएंगे कि क्या पता इस रिलेशनशिप का क्या होगा, मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, ये वो। देयर विल बी एंड सम काइंड ऑफ इरेशनल फियर, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, जरूरी नहीं है कि यही हो। देयर विल बी सम काइंड ऑफ इरेशनल फियर, डेलुलू में बसा फियर, जिसका हकीकत में कोई बेस भी शायद नहीं होगा। ख्याली डर, जैसे ख्याली पुलाव पकता है, ख्याली डर पकेगा। दोनों एक दूसरे के साथ एक ही छत के तले रहना पड़ेगा, एक ही साथ रहना पड़ेगा, in whatever capacity they are right now in. अगर अलग अलग रहते तो whatever, I don't know, whatever, दोनों का रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है। I still will stick to my word for this reading. दोनों में से किसी का जब तक मौत नहीं होती है ये रिश्ता खत्म नहीं होगा, बट ये रिश्ता नरक जंत्रणा, ये दोनों नरक जंत्रणा भुगतेंगे इसी रिश्ते में, ऑलरेडी भुगत रहे हैं, और नरक जंत्रणा वो लोग इसी रिश्ते में छटफटाएंगे पर अलग नहीं हो पाएंगे। अभी इसको लेके आपका क्या करना है ये आप डिसाइड करोगे, पर जाने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। सनातनी हूँ तो सिर्फ सनातन की ही बात कर सकती हूँ, और मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट साइंटिफिक।
हमारे सनातन में ना किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स उठा लो, वेद, ऋग्वेद, जहाँ इंसान का दिनचर्या कैसा होना चाहिए सब डिटेल्स में लिखा गया है। वहाँ एक जगह है जहाँ मतलब वहाँ ये मेंशन्ड है कि एक स्वामी और स्त्री का जो रिलेशनशिप है, पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है। अब पति पत्नी का रिलेशनशिप मतलब कपल, ये रिलेशनशिप अगर आप दोनों अभी पति पत्नी, यहाँ विवाह के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, अलग अलग विवाह होते हैं। ज़रूरी अभी तो मैरिज रजिस्ट्रेशन तो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, कुछ सालों पहले। सोशल मैरिज भी कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हुआ है। बट अगेन अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अलग अलग विवाह के प्रकार बताया गया है। गंधर्व विवाह, उसके भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। मानस विवाह, जहाँ एक दूसरे को स्पिरिचुअली आप मतलब सोल लेवल पे एक दूसरे का आप लोग पार्टनर मान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, दोनों तरफ से होना चाहिए वो। सो वट एवर आपका रिलेशनशिप, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट किसी भी हाल में पति और पत्नी को एक दूसरे का त्याग नहीं करना होता है। कुछ भी हो जाए, दिखने में अच्छे नहीं है, सेक्स में अच्छे नहीं है, कमाते अच्छे नहीं है, हैंडीकैप्ड है, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, इवन मर्डरर है, एनीथिंग, कुछ भी खामियां हो, पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकते हैं। दैट इज द डिक्टेट। बट एक सिचुएशन, एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन हुआ तो पति या पत्नी को इमीडिएटली अदर हाफ का त्याग करना चाहिए, नहीं तो वो अधर्म होता है। व्हाट इज दैट? व्याभिचार, चीटिंग यू विथ अनदर मैन और अनदर वुमन। अगर पति किसी और औरत के साथ संबंध बनाए, सेक्सुअल संबंध बनाए, या पत्नी किसी और मर्द के साथ सेक्सुअल संबंध बनाए, तो इमीडिएटली उस संबंध को त्याग करना चाहिए आपको। तो पति को अपनी पत्नी का या पत्नी को अपने पति का इमीडिएट त्याग करना चाहिए, नहीं तो वो सबसे बड़ा अधर्म होता है। और उस जो बैड कर्मा का जो भी भार है उसको भी बांटना पड़ता है। जिसने किया है उसके साथ उसको भी सफ़र करना पड़ता है, सफरिंग। एंड आई कैन सी समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड इन द थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन्स केस ऑल्सो, कि थर्ड पार्टी अगर स्पेशली अगर रोमांटिक पार्टनर है तो उसको पता भी चला कि आपके पर्सन किसी और के साथ सो के आया है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग गोइंग ऑन द पाथ ऑफ धर्मा, ही और शी चोज कि नहीं चलो सब भूल जाते हैं, नई तरह से शुरू करते हैं। क्यों बोलते हैं विदाउट एनी लॉजिक? ये लिखा नहीं जाता है, दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। क्योंकि आपका कर्म गंदे होते हैं, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे का जो एनर्जी है वो इंटरलिंक्ड होते हैं, एक ऋणानुबंधन हो जाता है। आप किसी के लिए, हर इंसान का हर रिश्ता कार्मिक है। अगर ऐसा नहीं होता तो पति और पत्नी का एक ही साथ मौत हो जाती। ऐसा नहीं होता है ना, एक आगे मरता है एक पीछे मरता है। सो दिस इज, ये आपके लिए भी लागू है। जैसे प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, आई हैव टू बी न्यूट्रल, नहीं तो मैं शिव को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं इसलिए चिकनी चुपड़ी बातें करूँगी ताकि ज़्यादा व्यूज़ आए और सच नहीं बोलूँगी। ये तो मेरे लिए बैड कर्मा होगा, मैं क्यों अपना बैड कर्मा में ऐड करूँ? इससे अच्छा आप मत देखो, वो चलेगा, पर वो शिव देख लेंगे। बट मैं गलत नहीं बोल सकती। सिमिलरली मैरिज डजंट लॉक हार्ट्स। ऑफ कोर्स अगर इस सिचुएशन में बोलूँ, प्यार कर ही सकते हो, पर दो नावों में सवारी करना वो पाप है, पाप, अधर्म है, एकदम अधर्म है। एक खत्म करो दूसरा चालू करो, नो प्रॉब्लम। पर अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, वहां आप धोखा नहीं दे सकते। इन दैट अगर धोखा खाते हो या धोखा देते हो, इमीडिएट त्याग करना चाहिए, नहीं तो आपका कर्म खराब होता है। आपकी ज़िंदगी में जो इतने सारे इश्यूज़ होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में जो इश्यूज़ होते हैं, हमारा कर्मा जो इतना डिफ़िकल्टीज़ हम लोग फेस करते हैं, ये इसका सज़ा
एक्चुअली इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम लोग फॉरगिविंग हो जाते हैं। आपने भी अपने पर्सन का मुंह मारना वाला स्वभाव जानने के बाद भी उसको माफ़ किया। इट्स नॉट अबाउट कि मुंह मार के आपके पास आया है, लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी अगर किसी के साथ मुंह मारा है तो वो गलत है। पास्ट का आप कुछ नहीं कर सकते, पर वंस इन अ रिलेशनशिप विथ यू, आफ्टर दैट वो क्या करते हैं ये मायने रखते हैं। सॉरी, शायद आपको मेरी बातें पसंद नहीं आए, पर मुझे जो कहना है मुझे तो वो कहना ही है, नहीं तो शिव मुझे माफ़ नहीं करेंगे और मैं वही करूँगी जो शिव करवाएंगे। सो शिव निवेदयामी शंभो।